हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। दिव्यांगों की तरफ से एक सवाल आ रहा है सर। पूछिए ना। अभी ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ जो ऑनलाइन किया जा रहा है, तो इसमें भी दिव्यांगों को छला जा रहा है। इसमें रेलवे को छलने का कारण क्या है सर? इसका थोड़ा सा विशेष रूप से जानकारी चाहिए था। अभी अगर अंग्रेज होते और खासकर रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी होते तो वो अपने को काफी गौरवान्वित महसूस करते। काहे कि अंग्रेज ने रेलवे का निर्माण जो 16 अप्रैल 1953 में किया था, यह कहकर भारतीयों को किया था कि हम भारतीयों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जागरूक बनाना चाहते हैं और उसको आधुनिकता से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य भारत में उन्होंने ये बताया और ब्रिटिश संसद में जाके उन्होंने बतलाया अपने आका को कि मेरा उद्देश्य था कि भारत में से सामान हमारे बंदरगाह तक जल्दी से जल्दी आ सके और सारे सामान को हम लाद के यानी लोड करके इंग्लैंड को भेज सके, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, क्योंकि हम दूसरे के देश पर 200 सालों तक शासन किए हैं, तो वो 200 सालों तक शासन करने के बाद वहां विरोध उत्पन्न हो गया है और अब हमको लगता है कि अब हमारा सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और इस चीज को रोकने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया जिसको रेलवे कहा, और जिससे कि हमारे सैनिक वहां तक पहुंच सके और जहां भी हमारे खिलाफ आवाज उठे उसे समाप्त किया जा सके। और ये मद्रास के जो पैटर्न था उस पर बनाया गया था। हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने उस समय ये किया था और उससे बेनिफिट मिला था और यह बेनिफिट लॉर्ड डलहौजी को पता चल गया था और इसके कारण उन्होंने यह चीज अपनाया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि खेतों से होकर गुजारा, क्योंकि खेतों पर निगरानी कर सके। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ अनाज नहीं सोना उगाया जाता था, इसलिए खेतों पर कंट्रोल हो सके, किसानों पर कंट्रोल हो सके। कृषि प्रधान देश था, किसानों पर कंट्रोल हो सके और दमनकारी नीति को मतलब जहां भी हमारे खिलाफ आवाज उठे उस आवाज को दबा सके। और यही काम तो अभी 19वीं सदी में या 20वीं सदी में या 21वीं सदी में, तीनों सदी में अंग्रेज ने किया था और वही काम उनके द्वारा बनाए गए तांत्रिक व्यवस्था अभी कर रही है। आपने किसका नाम लिया? आप दिव्यांग का नाम ले रहे हैं। वो व्यक्ति जो समाज के अंतिम पड़ाव पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके दमनकारी का, जबकि सरकार कहती है और हमारा सिस्टम कहता है कि कोई भी योजना परियोजना बनेगा, कोई भी एग्जाम होगा तो वहां दिव्यांगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन क्या हमारे न्यायालय में, क्या हमारे तांत्रिक व्यवस्था में ये तो पूरा साबित हो चुका है कि कहीं न कहीं रेलवे ने दिव्यांगों के साथ अत्याचार किया है। फिर भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है कि इनका मनोबल टूटे और इनका मनोबल टूटने के बाद वो पढ़ने वाले लड़के हैं। एक तरफ आदमी है और एक तरफ सिस्टम है। सिस्टम के अंदर कई पदाधिकारी है, कई अधिकारी है जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, और एक तरफ चंद दिव्यांग जो इस केस को लड़ रहे हैं, जो इस केस में अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। न्यायालय को भी पता है
या फिर सारे पदाधिकारी को भी पता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति एक जगह पर ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता है, और किसी भी पदाधिकारी को अपने पॉकेट से इस पैसे को नहीं देना है। वो उसके लिए अगर डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की विक्षुब्धि हो, किसी प्रकार का कुछ हो, तो लीगली सेल बनाया गया है। और हमारे केस में कई बार हम केस जीते हुए हैं, फिर भी केस को लबाड़ा जा रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे केस में कई बार हमारे वकील को रेलवे का वकील बना लिया गया। अगर उनको डर नहीं है तो हमारे वकील को रेलवे का वकील बनाकर सारे सुख सुविधा क्यों दे रहे हैं? तो अगर ये केस 50 साल चला तो सिस्टम से कोई आम दिव्यांग जीत पाएगा क्या? और दिव्यांग कब तक एक कोर्ट केस पे केंद्रित रहेगा? कब तक? और उसके पीछे जो सिस्टम में पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो ढेर सारे पदाधिकारी है और चंद दिव्यांग। सिस्टम को न सोचने की शक्ति है, न स्मरण है, वो निर्जीव चीज है। उसको चलाने वाले सजीव है, उस पर कोई आरोप नहीं लग रहा है। और सिस्टम पर आरोप लग रहा है तो सिस्टम अपना जो पैसा मुनाफा का कमा रहा है उसके तहत वो पैसा का वहन कर रहा है कि हमारे विभाग का नाम बदनाम नहीं हो। यही भारतीय सिस्टम है क्या? यही न्यायिक प्रणाली है क्या? इसी को न्यायिक प्रणाली कहते हैं, इसी को समानता का अधिकार कहते हैं। इसी को धारा 3 के तहत हम डिफाइंड करेंगे, धारा 14 के तहत डिफाइंड करेंगे, या मौलिक अधिकार धारा 21 के तहत हम डिफाइन करेंगे। यही है न्याय प्रणाली, इसी को कहेंगे। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे के मुनाफा को गारंटी सिस्टम में बांध दिया था कि अगर मुनाफा हुआ तो रेलवे का, घाटा हुआ तो सरकार का। तो मुनाफा हुआ तो रेलवे का और घाटा हुआ तो सरकार का। हमको ये बता दीजिए, जिस समय ये रिजल्ट निकला था वो समय जो था वो आचार संहिता का समय था। देश में केंद्र के सरकार का चुनाव हो रहा था, पूरे देश में आचार संहिता था। उस समय कोई प्रतिक्रिया और अति नहीं दर्ज हो सकता था, और वैसी स्थिति में हमको दबाया गया। वैसी स्थिति में दिव्यांग को छला गया। तो लॉर्ड डलहौजी जो आज जिंदा रहते तो वो तो खुश होते ना कि हमने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रेलवे की स्थापना की थी, आज भी आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी लॉर्ड डलहौजी का पैटर्न जो है वो पूर्णतः दमनकारी पैटर्न आज भी लागू है। और उसे विभाग के द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो विभाग को बचाने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे विभाग उसमें गलती ही क्यों न किया हो, विभाग को बचाने वाले व्यक्ति होते हैं, उसे पुरस्कृत किया जाता है। तो पुरस्कृत किया जाता है। दूसरा चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि दिव्यांग जब जाता है एग्जाम देने तो 4 पैटर्नों से होकर गुजरता है। विभागीय नियम, रोस्टर नियम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम और उसका अपना अथी। तो ये चारों पैटर्न के थ्रू जाएगा और इसमें समय समय पर परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपको हम बता दें कि दोनों पैर से दिव्यांग को अयोग्य घोषित कर दिया गया 2018 के बाद, और वहीं उन्होंने एमडी कैटेगरी में दोनों पैर से दिव्यांग, 7 अंग से दिव्यांग, 8 अंग से दिव्यांग, 9 अंग से दिव्यांग व्यक्ति को ले लिया। तो ये कहाँ का पैटर्न है? अभी जो 2026 में रेलवे का फॉर्म बढ़ा रहा है, इसमें टोटली दिव्यांग का फॉर्म नहीं भरा रहा है। विज्ञापन में नाम दे दिया गया है, और जब वो जाते हैं टोटली दिव्यांग भरने तो टोटली दिव्यांग का फॉर्म नहीं भरा रहा है। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि दोनों पैर से दिव्यांग आदमी जो है उनको हम लेंगे नहीं,
काहे कि वो अब मेरे विभागीय सर्कुलर में नहीं आते हैं और ये कहा जाता है कि विभागीय सर्कुलर को सर्वोच्च माना जाएगा। और एक तरफ आप वही दिव्यांग को अगर एमडी कैटेगरी का हो जाता है, 7 तरह का दिव्यांग हो जाता है। एमडी कैटेगरी कहने का मतलब कि दोनों पैर से भी दिव्यांग है, दोनों हाथ से भी दिव्यांग है और उनको तरह तरह का बीमारी है, वो आपके लिए योग्य हो जाता है। तो ये कहाँ का नीति है? अब देखिए कि दिव्यांग के लिए प्रमोशन नीति जो अंदर घुस भी गए हैं उनके साथ भी किस प्रकार का पक्षपात हो रहा है कि रात में काम नहीं देना है, फिर भी रात में काम दे रहे हैं। जिस विभाग में दिव्यांग को काम नहीं दे रहा है उस विभाग में भी काम दे रहा है। ये तो अलग बात हो गई। और प्रमोशन के लिए भारतीय गजट में, भारतीय अधिनियम में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिव्यांग का प्रमोशन का लिस्ट अलग निकलेगा। हमको बता दीजिए कि कौन डीआरएम ऑफिस और कौन जोनल ऑफिस अलग से इन 5 सालों में दिव्यांग का प्रमोशन का लिस्ट निकाला है, थोड़ा आपको बता दीजिए। तो आज लॉर्ड डलहौजी जो होते आजादी के बाद, जब हम कहते हैं कि हम एआई के जमाना में चले गए हैं और इस तरीका का लड़ाई समाज के अंतिम पड़ाव पे बैठा हुआ व्यक्ति, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो यह कहा गया था कि आरक्षण शब्द का शुरुआत जो हुआ है वो दिव्यांगों से हुआ है। और ये कौन सा आरक्षण का पालन हो रहा है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीजों को समाप्त किया जाए, नहीं तो देश का पतन होने से कोई नहीं रुकेगा। जब दिव्यांग के अधिकार का हनन हो रहा है तो इस देश में कुछ नहीं बच गया है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों के लिए रेलवे, एसएससी और तमाम एग्जाम में जो स्पेशल वैकेंसी निकालना था वह कहाँ निकलता है? यह तो जनरल वैकेंसी है और जनरल वैकेंसी के तहत लोग भरते हैं और उसमें 4% आरक्षण मिलता है। स्पेशल वैकेंसी कहाँ निकल रहा है कुछ समय से और क्यों नहीं निकल रहा है, यह पूछेगा कौन? दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि कोई भी एग्जाम में कोई भी गलती हो रहा है तो कहा जा रहा है कि एग्जाम हमने थोड़ी करवाया था, एग्जाम करवाने वाला पैटर्न, एग्जाम करवाने वाला कंपनी अलग है और उसका ये दोष है कि उसने यह त्रुटि दिया, यह त्रुटि किया। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में धारा 21 में यह कहा जाता है कि एग्जाम या ठेका आप किसी को भी दीजिए करवाने के लिए, दोषी वही होगा जो उसका मदर कंपनी होगा, यानी वो जिसको भी ठेका दिए हुए, जिस कंपनी को भी आपने उसका ठेका दे दिया है, लेकिन उस एग्जाम और उस नियुक्ति का जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा जो व्यक्ति और या जो विभाग ने उसको ठेका दिया है, यानी वो मदर कंपनी। तो रेलवे अपनी जिम्मेदारी से दिव्यांगों की नियुक्ति करने के लिए कितना पीछे भागते रहेगा और कितना पीछे हम उसके भागते रहे और दिव्यांग को कब न्याय मिलेगा, ये सोचने की बात।